माननीय मुख्यमंत्री जी के एनडीए में आने के बाद जो है परिस्थितियां बदली है, जिसका प्रभाव हम पर ही नहीं सभी पर पड़ा है। वहाँ पर अब जगह तो बचा नहीं, आपस में ही द्वंद्व है। अति पिछड़ा का सभी वोट जो है नीतीश जी की झोली में है, ये मिथ्या भ्रम है। तो यहाँ पर समाज का भी दबाव है कि निश्चित चुनाव में आना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार की सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। तमाम दलों के द्वारा प्रत्याशियों का ऐलान किया जा रहा है। हमारे साथ अभी आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हैं। चंद्रवंशी जी, क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव की? ऐसा है कि 2024 इस लोकसभा में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और बहुत ताकत से दर्ज कराएगी। और इसलिए चूँकि हम लोगों का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों की बातें ज़रूर एनडीए गठबंधन से हो रही थी, प्रयास भी हुआ था। और जब लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और जदयू जब से इधर कहें तो जदयू जब से आई तो थोड़ा सा परिस्थितियां बदली है। वहाँ पर सीटों में प्रेशर भी हो गया। ऐसे जो है हम लोग की बातें जो है हो ही रही थी, लेकिन परिस्थिति बदलने से हम लोग अब स्वतंत्र रूप से समाज का भी दबाव है कि अति पिछड़ा समाज से हम लोग आते हैं और अति पिछड़ा समाज के हक की लड़ाई आम जनता पार्टी राष्ट्रीय सब दिन लड़ी है अपने स्तर से। तो यहाँ पर समाज का भी दबाव है कि निश्चित चुनाव में आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं। हाँ, स्वतंत्र। क्या किसी गठबंधन से बातचीत नहीं बन पाई? नहीं, हम लोगों ने बताया ना कि ये जो बातें थी माननीय मुख्यमंत्री जी के एनडीए में आने के बाद जो है परिस्थितियां बदली है, जिसका प्रभाव हम पर ही नहीं सभी पर पड़ा है। इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोगों को जब आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की विचारधारा इधर एनडीए से मिल रही थी तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग उसके साथ ही जाएंगे। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति नहीं बनी तो हम निश्चित जो है हम लोग अलग चुनाव लड़ना मजबूरी भी है और समाज का मांग भी है। यानी आप एनडीए के साथ जाना चाहते थे लेकिन नीतीश कुमार के कारण नहीं जा रहे हैं? नहीं, वहाँ पर तो ऐसी परिस्थिति बन गई कि वहाँ बातें भी बहुत हो रही थी, कई राउंड बात भी हुई थी इस विषय पर, लेकिन परिस्थिति ये बन गई कि वहाँ पर अब जगह तो बचा नहीं, आपस में ही द्वंद्व है। तो इस परिस्थिति में कोई भी दल है, अब हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं तो हम लोग तो मैदान में जाएंगे। और यहाँ पर जो है हम लोग अब आने वाले समय में जो हमारे प्रत्याशी हैं प्रथम चरण में, फिर दूसरे चरण में, तो हम लोग क्रमवार जो है इसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग करेंगे कि हम लोग का प्रत्याशी कौन है, हम लोग का जो है सो कहाँ कहाँ किस किस सीट से हम लोग चुनाव मैदान में प्रत्याशी को उतार रहे हैं। ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे बिहार पर उतारने की कवायद की जा रही है। हम लोगों का जो दायरा है उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि अभी प्रत्याशी चुनना भी है तो एक प्रत्याशी भी तो इस तरह का निश्चित जो है कितने भी आवेदन जैसे आते हैं तो उसमें प्रत्याशी का भी चयन एक महत्वपूर्ण विषय है कि ऐसे लोग को लोकसभा में लड़ाया जाए जो पार्टी का कार्यकर्ता हो। और इतना ही नहीं, साथ साथ वो उस लायक हो कि भाई चुनाव मैदान में अपनी बातों को रखे, समाज के हित की बात करे और इसका लाभ जो है समाज को मिले, अति पिछड़ा समाज को लाभ देने में वो अति हो। और एक भ्रम सा जो है जो एनडीए गठबंधन में कि अति पिछड़ा का सभी वोट जो है नीतीश जी की झोली में है, ये मिथ्या भ्रम है। और ये भ्रम भी इस लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं एनडीए का दिखेगा कि नहीं, ये जो अति पिछड़ा का जो एक वोट बैंक है वो माननीय मुख्यमंत्री जी जदयू के साथ नहीं है, ये देखने के लिए इस चुनाव में मिलेगा। क्या ऐसी तैयारी भी चल रही है कि जहां से जदयू के प्रत्याशी होंगे वहां से आप प्रत्याशी उतारेंगे और जहां से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे वहां प्रत्याशी नहीं उतारेंगे? नहीं, देखिए इस तरह की कोई विचारधारा हम लोग की नहीं है कि जहाँ जदयू होगा, इस तरह की ऐसी कोई मंशा नहीं। हम अपने जो मेरा जो वोट है जो दूसरे के झोली में है उसको हम अपनी झोली में लाना चाहते हैं। आपकी नाराजगी नीतीश कुमार से ज़्यादा दिख रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अति पिछड़ों का कभी हक दिया था तो कभी छीन भी लिया, जैसे 3 जातियों को डाला। तो ये सब विषय है, चुनाव में है। मेरा ये कहना है कि हम लोग की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है कि जहाँ पर जदयू होगा वहीं हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं है।
हम लोग का जो अति पिछड़ा का वोट जो कहते हैं कि नहीं सभी वोट जो है जदयू के झोली में है, ये ऐसा हम लोग इस बार देखने के लिए मिलेगा कि अति पिछड़ा का वोट जो है अब आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ है, जो अति पिछड़ा के लिए संघर्ष कर रही है। और इस समाज से हम लोग भी आते हैं, उसी समाज के लिए आम जनता पार्टी लगातार कई मुद्दों पर, हमने तो अति पिछड़ा संसद भी बुलाया था मिलर स्कूल मैदान में 1 फरवरी को, तो इस विषय पर उस दिन भी निर्णय लिया गया कि सभी अति पिछड़ा समाज आम जनता पार्टी के साथ हैं। अगर अलायंस होता तो इसका लाभ निश्चित भारतीय जनता पार्टी को मिलता, लेकिन अब समय है, परिस्थिति है, नहीं हो सका। चलिए ठीक है। तो लालू यादव भी कहते हैं कि हम शोषित समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी लालू यादव से बातचीत के लिए कवायद नहीं की? नहीं, इस विषय पर हम लोगों की बात, हम लोग पार्टी स्तर पर जो है उस स्तर पर बात हम लोगों ने कभी नहीं किया कि जो है शोषित वंचित की बात लालू जी करते हैं वो अलग है, लेकिन अति पिछड़ा कहीं न कहीं अगर देखिए तो सबके राज में, जैसे लालू जी के राज था उस समय भी हम लोगों ने जिन के रूप में वोट दिया राजद को, और आज जो है वहाँ भी लोग प्रताड़ित हुए, उस समय भी उस भी शासनकाल में प्रताड़ित हुआ अति पिछड़ा। और अब जो है ये जब एनडीए का आया उस समय नीतीश जी ने अति पिछड़ों का कई हक जो है, जैसे कि 3 जातियों को डाला, फिर अभी आरक्षण की सीमा उन्होंने बढ़ाई तो पिछड़ा वर्ग का 50% बढ़ाया, अति पिछड़ा वर्ग का 38.8% बढ़ाया, जबकि हम लोग 36% हैं और पिछड़ा वर्ग हम लोग से कम है, लेकिन हम लोगों की का आरक्षण को 38.8 और अपना 50%, ये सब अन्याय देखने के लिए मिल रहा है। फिर 20% जो पंचायती राज का आरक्षण है उस सीमा को भी बढ़ाना चाहिए। जब 36% का आंकड़ा आपके सामने आ गया और आप आरक्षण की सीमा बढ़ा ही रहे थे तो निश्चित बढ़ाना चाहिए। इसलिए मेरा कहना कि आज जो एक परिपाटी चल गई है कि अति पिछड़ा समाज से किसी एक व्यक्ति को उठा करके एमएलसी बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है सिंबॉलिक रूप से, और ये कहा जाता है कि देखो तुम्हारे समाज को फ़ायदा हो गया। ये समाज अब समझने लगा है अति पिछड़ा समाज कि सिंबॉलिक रूप में किसी को अगर आप अति पिछड़ा का एमएलसी बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, उससे फ़ायदा नहीं है। जब अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ेगा तो वहाँ दूसरे दल में जाके अति पिछड़ा की लड़ाई वो क्या लड़ेगा, वहाँ तो विषय ही दूसरा है। तो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अति पिछड़ा समाज के हक की लड़ाई लगातार लड़ रही है, और हम लोग ये कह रहे हैं कि जिसको अन्य दल के द्वारा जो अति पिछड़ा समाज में एमएलसी और एमपी बनाया जा रहा है वो सब गुलाम की तरह है, मुंह पपट्टी बांध के गुलाम को रखा जाता है। इसलिए वो कुछ बोलेंगे ही नहीं, वो कुर्सी का मजा लें, स्वाद लें, और वो कुछ बोलेंगे ही नहीं। लेकिन आम जनता पार्टी राष्ट्रीय एकदम जो अति पिछड़ा समाज के हक की लड़ाई लड़ रही है, और सत्ता में जिस दिन हम लोग भागीदार होंगे उस दिन जितना भी अति पिछड़ा समाज का हक है वो दिलाने का काम करेंगे। आप अति पिछड़ा समाज की बात कर रहे हैं, तो क्या टिकट भी आप अति पिछड़ा समाज से आने वाले लोगों को ही देंगे? देखिए उसमें तो है कि सभी समाज के लोगों को मिला के राजनीतिक दल चलती है, ठीक है। जो राजनीतिक दल को यह समझ में आता है कि जिसके साथ ज़्यादा अन्याय हुआ है उसके साथ खड़ी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टिकट देने में सिर्फ अति पिछड़ा को ही दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो उसके हक की लड़ाई, मान लीजिए आज सवर्ण के हक की लड़ाई की बात हम कहें तो सवर्ण समाज को 10% देने के लिए सबसे पहले आम जनता पार्टी राष्ट्र के अति पर हमने मंच पर हमने कहा कि सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जा सकता है, ये इस जो गरीब सवर्ण है। तो ये हमने तो कहा कि जिसके साथ भी अन्याय दिखेगा आम जनता पार्टी राष्ट्र उसके साथ खड़ी दिखेगी, चाहे कोई भी समाज जो शोषित वंचित अति पिछड़ा समाज, दलित, महादलित, अगड़ा समाज, जो भी समाज होगा उसके लिए खड़ी दिखेगी। लेकिन उसका हक कहीं न कहीं ये दिखना चाहिए कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। उस दिन आम जनता पार्टी चाहे कोई समाज हो उसके साथ आपको खड़ी दिखेगी। चंद्रवंशी जी, लड़ाई इंडिया और एनडीए के बीच देखी जा रही है। इस बीच तीसरा फ्रंट की भी तैयारी कई दलों के द्वारा की जा रही है, तो क्या आपकी भी विचारधारा या आपकी भी कुछ कवायद है इस तरह? देखिए इंडिया गठबंधन तो समझिए कि हुआ ही नहीं, बना ही नहीं, और इस गठबंधन को के स्वरूप को जिन्होंने सोचा था काल्पनिक स्तर पर, कि कल्पना किया था कि एक ऐसा गठबंधन बनाया जाए जिसका नाम इंडिया गठबंधन रहे,
तो आप एक बताइए, दो ऐसा केमिकल जो आपस में रिएक्शन संयुक्त नहीं होके रिएक्ट करेगा, तो ऐसा केमिकल को आप एक जगह कर सकते हैं? कभी एक जगह नहीं हो सकता। तो ये इसका प्रॉपर्टी जो है, सभी दलों का जो इधर इंडिया गठबंधन में आ रहे थे, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है और सब दिन वो आपस में ही लड़े हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है इनका, तो कैसे रिएक्शन में एक साथ हो सकते हैं? ये एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ही अलग है। इसलिए दो केमिकल जो आपस में रिएक्शन करते हैं वो संयुक्त कैसे हो सकते हैं, उसका कॉम्बिनेशन एक कैसे हो सकता है? ये सब तो टेक्निकल बात है, इसको समझने की। इसलिए इन लोगों का ये कल्पना ही जो था, ये कल्पना ही गलत था कि सभी मिलके एक हो जाएंगे। इसलिए देख लीजिए परिणाम सामने है। ये सब इससे अलग मुकेश सहनी हो या पशुपति कुमार पारस को टिकट नहीं मिला, फिर ये AIMIM हो, तो ये लोग तीसरा फ्रंट की बात करते हैं। हम तीसरे फ्रंट के पक्ष में कभी नहीं थे और न कभी रहेंगे। आपको ये बता दें कि हमारी विचारधारा तीसरे फ्रंट से मेल नहीं खाती है कि तीसरे फ्रंट से चला जाए, तीसरा फ्रंट बना के। प्रत्याशियों का ऐलान कब कर दीजिएगा? आने वाले समय में, ये अब जो है होली का समय आ गया बीच में, लेकिन होली के बाद हम तुरंत प्रत्याशी का नॉमिनेशन भी करने जा रहे हैं प्रथम चरण में। तो देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासी सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। तमाम दलों के द्वारा प्रत्याशियों का ऐलान किया जा रहा है और इस बीच आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का साफ तौर पे कहना है कि बहुत जल्द हम प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे, शोषित, वंचित और अति पिछड़ों के लिए काम किया जाएगा और उसकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।